गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी की सुबह से लेकर शाम तक के पूरे डेली रूटीन के कामों का है। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज अष्टमी का दिन था। अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पर कन्या पूजन नहीं होता है। मैं नवमी के दिन कन्या पूजन करती हूँ और 9 दिन का फास्ट रखती हूँ। तो नवमी को कन्या पूजन करने के बाद 10वीं को मैं व्रत को तोड़ती हूँ। तो सबसे पहले उठी थी तो मैंने रात में किचन की सफाई वैसे कर दी थी, लेकिन सुबह उठती हूँ तो व्रत रहता है ना, तो इस वजह से जो है एक बार फिर से मैं गैस वैस पोंछ लेती हूँ हल्के से कपड़े से, और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा अपने पूरे घर में मैं सफाई से कर लेती हूँ। माता की चौकी जहाँ पर लगाई हुई है वहाँ पर मैं झाड़ू ना लगाकर सिर्फ पोछे से ही पोछा लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए मैंने नहा लिया था झाड़ू पोछा करने के बाद। उसके बाद सीधे डायरेक्ट अपनी किचन में आ गई थी और फिर मैंने सुबह का खाना पहले बनाकर रख दिया था। अभी कोई उठा नहीं था तो इस वजह से मैंने कहा अभी नाश्ता वास्ता बनाना बेकार है, क्योंकि चाय वाय ठंडी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आज लाल मसूर की दाल जो बेसिक मसाले डालकर मैंने ऐसे ही चढ़ा दी थी, बाद में मैं इसको छौंक दूँगी। मैंने लहसुन प्याज खाना बंद नहीं किया हुआ है, और नवरात्रि में खाली मैं व्रत हूँ और मेरे घर में सभी लोग खाना खा रहे हैं। बेटी पहला और आखिरी है, तो मैंने प्याज लहसुन का इस्तेमाल किया हुआ है। कई बार मैंने प्याज लहसुन नहीं भी खाया है, लेकिन अब की बार मैं खा रही हूँ। और फिर उसके बाद देखिए मैंने दाल चढ़ा दी थी और इधर धीमी गैस पे, और इधर चावल भी उधर मैंने चढ़ाकर फिर इधर पूजा करने के लिए मैं आ गई थी। दीपक मैंने सबको, भगवान जी को मैं डेली पूजा मैंने कर ली थी। सभी भगवानों को मैंने स्नान करा दिया था, गंगा जल मिले पानी से उनको रोली का चंदन का टीका लगा दिया था और सिंदूर भी लगा दिया था। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती सर्वप्रथम मैंने गणेश जी की पूजा कर ली थी, उसके बाद माता जी की, और फिर कलश की और ज्वारों की भी मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने अपना पाठ कर लिया था, जो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, और फिर मैंने दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर लिया था। थोड़ी सी पूजा करने में टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मैं सारे काम करने के बाद ही पूजा करती हूँ। बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद ही मैं काम करती हूँ। तो फिर देखिए मैंने ये सब पाठ वाठ कर लिए थे। फिर मैंने जो है दुर्गा चालीसा का भी मैं पाठ कर रही थी, और उसके बाद फिर मैंने देखिए जो मैं हवन रोज़ करती हूँ, तो जो है मैंने ये कुंडे में जो है मैंने आग जला ली थी। इसमें मैंने लौंग कपूर के जो लौंग और इलायची और बताशे के जोड़े को मैंने जो है इसमें चढ़ा दिया था। सभी घर वालों ने भी इसमें 2-2 लौंग के जोड़े चढ़ा दिए थे। उसके बाद पूजा हो गई थी, आरती हो गई थी। उसके बाद मैं दाल में छौंक लगा कर इसको अलग साइड में रख दूँगी, और फिर मैं अपना गैस वैस पोंछ कर अपना व्रत का खाना बना लूँगी। इधर मैंने देखिए ये दाल छौंकने की तैयारी कर ली थी। तेल गर्म हो गया था, इसमें लहसुन प्याज डालकर टमाटर डाल दिया था, जीरा डालकर इसको मैंने छौंक लगा दी थी। इसमें हरा पत्ता धनिया भी डालकर मैंने इसको साइड में करके रख दिया था। चावल भी बन गए थे, और सारे बच्चों के और हस्बैंड जी का जब खाना बन जाता है तो सुकून हो जाता है कि मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि ये लोग कभी भी, इन लोगों को जब भूख भूख लग जाती है बच्चों को, घर में आज छुट्टी थी तो घर में ही थे ये लोग। फिर मैंने रोटियां भी बनाकर रख दी थी। पहली रोटी देखिए मैंने गाय की बना ली थी। अब ये सारा काम जब मेरा ख़त्म हो गया है इन लोगों का खाने पीने वाला, फिर उसके बाद ही मैं गैस वैस कायदे से साफ़ कर लूँगी। फिर अपना नाश्ता या चाय जो भी कहिए, चाय है जो मुझे खाना है वो सब बनाऊँगी। ये देखिए खाना पूरा मेरा बन गया था, सब मैंने एक साइड में करके रख दिया था। उसके बाद फिर से मैंने गैस को साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद फिर मैं अपनी चाय बनाऊंगी, और उसके बाद चाय बनाने के बाद मैं इसमें जो है उबले आलू मैंने सुबह ही रख दिए थे उबलने के लिए, तो उसको भी मैं छील कर जो है उसी का जो है आज मैं दोपहर में फ्राई करके मैं इसको चाय के साथ खा लूँगी। आज दोपहर का मेरा खाना यही हो जाएगा। और चाहे आप चाय समझ लीजिए, चाहे इसको ब्रेकफास्ट समझ लीजिए, या फिर लंच समझ लीजिए, कुछ भी। तो ये देखिए मैंने अभी चाय किसी ने पी नहीं थी, तो इस वजह से जो है मैंने चाय सबके लिए ही बना ली थी। इधर हस्बैंड जी की भी चाय बन गई थी, और इधर बच्चों की और मेरी भी चाय बन गई थी। और ये देखिए आलू मैंने छील लिए थे, अब इनको मैं कट करके उसके बाद इनको मैं फ्राई कर लूँगी। बस फ्राई करने के लिए मैं रिफ़ाइंड ऑयल जो व्रत में खाया जाता है उसको मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। देखिए फिर उसके बाद जीरा डालकर इसमें, फिर जब जीरा लाल हो जाएगा फिर उसमें जो है आलू डाल देंगे। आलू भी इतना भूनेंगे कि थोड़े से लाल लाल से हो जाएंगे, कुरकुरे टाइप के। फिर उसके बाद इसमें देखिए मैंने मूंगफली के दाने भी डाल दिए थे आलू डालने के बाद में। मूंगफली के दाने डाल दीजिए तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। उसके बाद जब ये कायदे से भून गए थे उसमें हरी मिर्ची भी मैंने डाल दी थी। तेल में ही गरम
तेल में जब जीरा डाला था उसके बाद फिर देखिए ये मूंगफली के दाने भी डाल दिए थे। ये भुने हुए मूंगफली के दाने हैं, मैंने कायदे से पहले ही भून कर रख लिया था। इधर अदरक भी चाय में देखिए मैंने डाल दी थी। और उसके बाद फिर जो है मैं इसमें जब ये कायदे से कुरकुरे से लाल लाल से आलू हो जाएंगे फिर इस कायदे से भून लूँगी। उसके बाद इसमें धनिया पत्ता डाल दूँगी और नमक डालकर जो है इसको बस बंद करके रख दूँगी। इधर हस्बैंड जी को मैं खाना निकालने लगी थी, बोल रहे थे चाय नहीं पियेंगे, अभी दिल नहीं कर रहा चाय पीने का। उनको मेडिसिन लेने का टाइम हो गया था, तो इस वजह से मैंने उनको जो है डायरेक्ट खाना ही दे दिया था, क्योंकि चाय अगर पी लेंगे तो फिर भूख मर जाएगी और फिर दवाई भी खाने का टाइम हो रहा था इनका, तो इस वजह से जो है मैंने इनको खाना ही निकाल दिया था डायरेक्ट। तो इधर चावल मेरे बन गए थे, तो चावल भी मैं हस्बैंड जी के लिए निकाल रही थी और उधर मेरे आलू भी फ्राई हो रहे थे। और इधर देखिए चावल को मैंने थाली में निकाल लिया था और दाल भी निकाल दी थी। अभी यही सब्ज़ी आलू की मैं इनको थोड़ी सी दे दूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी, ये व्रत वाली ही आलू की सब्ज़ी मैं इनको थोड़ी सी दे दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं दूँगी क्योंकि इनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी ही लगा कर ये खा लेंगे बस टेस्ट के लिए। जो है लाल मसूर की दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बस यही देखिए आज मैंने दोपहर के खाने में हस्बैंड जी और बच्चों के लिए बनाया हुआ था। और कल बेटी का भी फास्ट हो जाएगा नवमी का। और ये देखिए फिर मैंने जो है सब काम वाम हो गया था, फिर गैस वैस के साइड में काउंटर वाउंटर को सबको पोंछ लिया था। फिर मैंने अपनी और बेटी की चाय निकाल ली थी, बेटे ने भी चाय नहीं पी हुई थी, उसका भी दिल नहीं कर रहा था चाय पीने का, तो खाली मैंने और बेटी ने दोनों लोगों ने ही चाय पी थी। और ये आलू भी मैंने निकाल कर रख लिए थे, सोच रही थी कि अगर कोई खाएगा तो मैं उसको दे दूँगी, लेकिन किसी ने आलू नहीं खाए थे, खाली मैंने और हस्बैंड जी ने ही आलू खाए हुए थे। बच्चों को ये सब चीज़ें थोड़ा कम पसंद आती हैं और जो है तो इस वजह से मैंने निकाल तो लिए थे, लेकिन वो रखे ही रह गए थे कटोरी में एक्स्ट्रा। फिर ये दोपहर का टाइम था, फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने आधा घंटा रेस्ट किया था, उसके बाद दोपहर में उठी थी तो मैंने 2-2:30 बज रहा था, फिर मैंने ये कपड़े वपड़े सब धुल लिए थे दोपहर के, जो बच्चों ने नहाए थे और मेरे सबके पड़े हुए थे तो उनको धुल लिया था। और इधर फिर मैंने बर्तन भी सफाई से धुल लिए थे। ये देखिए सारे कपड़ों को मैंने हाथ से ही धुला हुआ था, तो थोड़ा सा हाथ से धुल लेती हूँ। रोज़ के कपड़े तो ठीक रहता है, मैं रोज़ मशीन नहीं लगाती हूँ, जब हैवी कपड़े होते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ। इधर मैंने कपड़े धुल लिए थे, उसको ड्राई करने के लिए मैंने डाल दिए थे। और इधर मैंने बर्तन भी सब मांज कर सफाई से धुल रही थी। इधर जो है एक एक करके बर्तन, सुबह के बर्तन काफ़ी हो जाते हैं क्योंकि खाना रहता है, चाय नाश्ता रहता है, और रात के भी थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं। बड़े बर्तन तो मैं रात में ही धुल लेती हूँ, लेकिन जो है छोटे छोटे खाए पिए बर्तन रहते हैं वो निकलते ही रहते हैं, उसको इकट्ठे दोपहर में ही धुल लेती हूँ। इधर जब कपड़े मेरे ड्रायर हो गए थे तो मैं एक एक कपड़ों को कायदे से यहीं बालकनी में ही डाल देती हूँ, क्योंकि जो है यहाँ पर ठीक से जो है सूख जाते हैं। ये बेटा था मेरा, ये बहुत कैमरा देखकर शैतानी करने लगता है। तो इधर देखिए मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था यहाँ का, जो है काफ़ी ये 2-2:30 बजे से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और बारिश भी काफ़ी हो रही थी आज मेरे साइड में। और रात जैसा हो गया था माहौल, जैसे शाम हो जाती है 2-2:30 बजे, काफ़ी शाम जैसे रात हो गई। मुझे बाहर भी जो है रॉड जलाकर ही काम करना पड़ा था। और इधर देखिए शाम को जब पूजा की तैयारी करनी थी तो मैंने शाम को ऐसे ही बिना झाड़ू लगाए मैं यहाँ पर माता की चौकी यहाँ रखी है, यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद नहा लिया था मैंने, नहाने के बाद शाम की संध्या आरती माता जी की मैंने कर ली थी, देवी देवताओं की भी अपने घर के मैंने देखिए आरती कर ली थी, और पूरे घर में आरती का दीपक मैंने घुमा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने जो धुनी जलाई थी, मैं जो है रोज़ डेली शाम को और सुबह जो है मैं गूगल की धूप और जो है वो लुभान, ये चीज़ें मैं रोज़ जलाती हूँ नवरात्रि भर, तो मैं इनको भी धुनी पूरे घर में दे देती हूँ। इधर शाम की चाय में बनाने की तैयारी कर रही थी। शाम को मैंने चाय बनाई थी और व्रत की पकौड़ियाँ बना ली थी, आलू और साबूदाना मिक्स करके सिंघाड़े के आटे में, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, नमक डाल दिया था, हरी मिर्ची डाल दी थी। और जो है सिंघाड़े के आटे को जैसे बेसन डालकर बनाया जाता है वैसे ही मैंने इसको बनाकर इनकी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना ली थी। थोड़ा सा ही बैटर था बनाया था और उसकी पकौड़ी बनाई थी। रात के खाने में देखिए अभी मैं क्या बनाती हूँ, ये शाम की चाय थी मेरी। रात में मैं सोच रही थी कि साबूदाने की खिचड़ी फिर से बना लूँगी, क्योंकि जो है वो थोड़ा सा आसान भी पड़ती है और अच्छी भी लगती है मुझे खाने में। बस थोड़ा सा ही मैंने ये बैटर बनाया था, मेरे हस्बैंड जी को और बच्चों को ये पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो मैं नवरात्रि में अधिकतर इसको बना ही लेती हूँ। और साबूदाना और आलू और सिंघाड़े का आटा, इसकी मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी। इधर चाय की पत्ती मेरी ख़त्म हो गई थी तो डिब्बे में भर रही थी, तो बेटा बोल रहा कि आप पकौड़ियाँ बना लीजिए मम्मी, मैं इधर चाय की पत्ती भर दूँगा। और ये देखिए इसको जो है डस्टबिन में डाला था और फिर शैतानी करने लगा था। और इधर पकौड़ियाँ भी बनकर मेरी तैयार हो गई थी और उसको मैं निकाल रही थी। ये फ्राई पैन लुढ़कने लगा था गैस से, तो इस वजह से मैं ऐसे करके निकाल रही थी। इधर चाय भी मेरी बन गई थी तो मैंने इसको भी निकाल लिया था।
और सभी लोगों ने बैठकर थोड़ी देर चाय पी थी कायदे से, इत्मीनान से। शाम का टाइम ऐसा होता है कि सभी लोग घर में रहते हैं तो आराम से थोड़ी बातचीत करके चाय पीते हैं तो थोड़ा सा अच्छा माहौल लगता है। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। यदि मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।